पवित्र बाइबल का उत्पत्ति 32, जिसमें 32 वचन है। और याकूब ने भी अपना मार्ग लिया और परमेश्वर के दूत उसे आ मिले। उनको देखते ही याकूब ने कहा, यह तो परमेश्वर का दल है। सो उसने उस स्थान का नाम महलैम रखा। तब याकूब ने सेईर देश में अर्थात एदोम देश में अपने भाई एसाव के पास अपने आगे दूत भेज दिए और उसने उन्हें यह आज्ञा दी कि मेरे प्रभु एसाव से यूं कहना कि तेरा दास याकूब तुझसे यूं कहता है कि मैं लबान के यहाँ परदेसी होकर अब तक रहा और मेरे पास गाय बैल गधे भेड़ बकरियां और दास दासियां हैं। सो मैंने अपने प्रभु के पास इसलिए संदेश भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। ये दूत याकूब के पास लौट के कहने लगे, हम तेरे भाई एसाव के पास गए थे और वह अभी तुझसे भेंट करने को 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। तब याकूब निपट डर गया और संकट में पड़ गया और यह सोचकर अपने संग वालों के और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और ऊंटों के भी अलग अलग दो दल कर दिए कि यदि एसाव आकर पहले दल को मारने लगे तो दूसरा दल भागकर बच जाए। फिर याकूब ने कहा, हे यहोवा, हे मेरे दादा इब्राहिम के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट आ और मैं तेरी भलाई करूंगा। तूने जो काम अपनी करुणा और सच्चाई से अपने दास के साथ किए हैं कि मैं जो अपनी छड़ी ही लेकर इस यरदन नदी के पार उतर आया, सो अब मेरे दो दल हो गए हैं। तेरे ऐसे ऐसे कामों में से मैं एक के भी योग्य तो नहीं हूँ। मेरी विनती सुनकर मुझे मेरे भाई एसाव के हाथ से बचा। मैं तो उससे डरता हूँ, कहीं ऐसा न हो कि वह आकर मुझे और माँ समेत लड़कों को भी मार डाले। तूने तो कहा है, मैं निश्चित तेरी भलाई करूंगा और तेरे वंश को समुंदर के बालू के किनकों के समान बहुत करूंगा, जो बहुतायत में मारे गिने नहीं जा सकते। और उसने उस दिन की रात वहीं बिताई और जो कुछ उसके पास था उसमें से अपने भाई एसाव की भेंट के लिए छांट छांट कर निकाला, अर्थात 200 बकरियां और 20 बकरे और 200 भेड़ों और 20 मेढ़े और बच्चों समेत दूध देने वाली 30 उटनियां और 40 गायें और 10 बैल और 20 गदहियां और उसके 10 बच्चे। इनको उसने झुंड झुंड करके अपने दासों को सौंप कर
उनसे कहा, मेरे आगे बढ़ आओ और झुंड के बीच बीच में अंतर रखो। फिर उसने अगले झुंड के रखवाले को यह आज्ञा दी कि जब मेरा भाई एसाव तुझे मिले और पूछने लगे कि तू किसका दास है और कहाँ जाता है, और जो तेरे आगे हैं सो किसके हैं, तब कहना कि यह तेरे दास याकूब के हैं। हे मेरे प्रभु, एसाव ये भेंट के लिए तेरे पास भेजे गए हैं, और वह आप भी हमारे पीछे पीछे आ रहा है। और उसने दूसरे और तीसरे रखवालों को भी वरन उस सबों को जो झुंडों के पीछे पीछे थे ऐसा ही आज्ञा दी कि जब एसाव तुमको मिले तब इसी प्रकार उससे कहना, और यह भी कहना कि तेरा दास याकूब हमारे पीछे पीछे आ रहा है, क्योंकि उसने यह सोचकर कि यह भेंट जो मेरे आगे आगे जाती है उसके द्वारा मैं उसके क्रोध को शांत करके तब उसका दर्शन करूंगा। हो सकता है वह मुझसे प्रसन्न हो जाए। सो वह भेंट याकूब से पहले पार उतर गई, और वह आप उस रात को छावनी में रहा। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों लौंडियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट से यब्बोक नदी के पार उतर गया, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब आप अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर यह फटने तक उससे मल्ल युद्ध करता रहा। जब उसने देखा कि मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। सो याकूब की जांघ की नस उससे मल्ल युद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दे, क्योंकि भोर हुआ चाहता है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा। और उसने याकूब से पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। उसने कहा, तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर से और मनुष्य से भी युद्ध करके प्रबल हुआ है। याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। उसने कहा, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा कि परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण बच गया है। पनीएल के पास से चलते चलते सूर्य उदय हो गया, और वह जांघ से लड़खड़ाता था। इजराइली जो पशुओं की जांघों की जोड़ वाले जंघानस को आज के दिन तक नहीं खाते, इसका कारण यही है कि उस पुरुष ने याकूब की जांघ की जोड़ में जंघानस को छुआ था। उत्पत्ति 32 समाप्त हुआ।